अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या आप कहते हैं? अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। तो जीत का दावा करते हुए आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, लेकिन भारी तादाद में 2014 के बाद से जबरदस्त इजाफा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने वाले ओबीसी वोट में। अगर नंबर्स भी हम देखें तो प्रोजेक्शन यही दिखाता है कि लगातार उन्होंने ज्यादा से ज्यादा साथ दिया है और उस वोट बैंक को एक तरह से कल्टीवेट करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखिए सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी समुदाय से आने वाली माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने ओबीसी समुदाय से चुना है। पीएम की चर्चा होती है। लेकिन इसी के साथ साथ अब देखिए सवाल होता है ना कि जातिवाद से देश को दूर ले जाना है, लेकिन जब जब ऐसा आता है तो चयन जिस व्यक्ति का किया जाता है उसकी जाति पर चर्चा को लाना ये अपने आप में दिखाता है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो ये है ही हर किसी के लिए। पीयूष जी बिल्कुल, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जरूर देखा जाता है और हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से 2024 लोकसभा चुनाव के समय से ही जातियों को लेकर किस तरह से विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर रहा, संविधान की बात करते रहे। यहां तक ये भी कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार की जो बात बीजेपी कर रही है वो इसलिए क्योंकि वो आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं और जो ओबीसी समुदाय है या दलित समुदाय है उनके साथ जो है भेदभाव होगा। तो इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर हमने ये भी देखा कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी भी बदली। सभी समुदायों को साथ में लेकर चलने की बात बीजेपी ने कही, सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री करते हैं। और जब अब ओबीसी समुदाय से सीपी राधाकृष्णन आते हैं तो फिर वो ना सिर्फ ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं बल्कि बड़ी बात इसमें यह है कि वो तमिलनाडु से आते हैं और वो तमिलनाडु में काफी लंबे समय तक एक्टिव रहे। कोयम्बटूर से वो 2 बार सांसद रहे, बीजेपी में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। तो तमिलनाडु जो है वो बिगर पिक्चर कहीं ना कहीं बीजेपी इसको देख रही है। आगे आने वाले समय में वहां पर चुनाव भी होना है, तो इन सभी चीजों के मद्देनजर सीपी राधाकृष्णन पर दाव लगाया गया। तेलंगाना के राज्यपाल के तौर पर भी जो उनको भूमिका रही है उसकी भी बीजेपी बहुत चर्चा कर रही है। पीयूष आप बने रहिए हमारे साथ। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से भी तमाम सांसद पहुंचने लगे हैं अपना वोट डालने के लिए। देखिए ये सिर्फ एक अग्नि परीक्षा नहीं है, शक्ति प्रदर्शन भी होगा। कितने सांसद किस तरफ, एनडीए की तरफ और इंडिया गठबंधन की तरफ पर। और इससे प्रिसीडिंग, क्योंकि जब जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने चिट्ठी में स्वास्थ्य कारण बताए थे, उसको लेकर भी चर्चा हुई। और यही वजह है कि आज सुबह भी आपने देखा सचिन पायलट ने हमला बोल दिया। वो ये कह रहे हैं कि आखिर वो कहां है, ये बेवजह चुनाव आप करा रहे हैं क्योंकि आपने उनको हटाया। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो इस्तेमालिया पार्टी कह रहे हैं अखिलेश यादव। इसी पर एक छोटा छोटा रिएक्शन दोनों से ले लेते हैं। संगीत रागी जी, जिस प्रेमाइस पर ये पूरा चुनाव हो रहा है उसी को लेकर इंडिया गठबंधन आज भी प्रहार कर रहा है। छोटा सा आपका रिएक्शन कैसे, आशुतोष जी के बाद और फिर अन्य मेहमानों के पास चलेंगे, जल्दी से बताइए। देखिए मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है इस बात को लेकर के है कि भाई धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा उन्होंने एक कारण बताया कि वो स्वास्थ्य के कारण है। उसके बाद उन्होंने कोई भी उनके जैसा जो हमेशा पब्लिक डोमेन में हमेशा जो बात करने वाला व्यक्ति है, अभी तक उन्होंने कुछ भी इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए अभी तक हमको उसी बात पर मानना चाहिए, उसी चीज को हमको मान करके रखना चाहिए। अब रही बात कि ये जो चुनाव हो रहा है, नैतिकता अनैतिकता, मुझे लगता है कि ये बहुत नंबर गेम है। कोई पोलराइजेशन जो है वो सब पार्टियां अपने अपने खेमे के अंदर ही रहेंगी। यहां तक क्रॉस वोटिंग का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी होगा और ये क्रॉस वोटिंग जो है वो एनडीए के पक्ष में ही होगा, ये इंडी गठबंधन के पक्ष में नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है आशुतोष जी? वो कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ से जो सीपी राधाकृष्णन है उनके पक्ष में ज्यादा वोट जाएगा। देखिए सरकार है और सरकार के पास हमेशा लग्जरी होती है कि उनके पास बहुत से तरीके होते हैं जिसके आधार पे एक्स्ट्रा वोट आ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस वक्त की जो स्थिति बनी हुई है उसमें मेरी नजर खासतौर पर उड़ीसा के ऊपर होगी, जहां पे बीजू जनता दल के 7 राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में तो कोई भी नहीं है। हाँ। वो क्या करें क्योंकि अभी अब्सटेन कर रहे हैं, अब्सटेन कर रहे हैं। 7 बीजेडी के उड़ीसा से, बीआरएस के 4 और 1 अकाली श्रोमणी अकाली दल का, ये सारे के सारे 12 एब्सटेन कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही बताया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ जानकारी उसको लेकर ये है। हाँ। क्योंकि इस वक्त बीजू जनता दल के अंदर एक जबरदस्त चर्निंग चल रही है कि क्या हमको
एनडीए के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए और नहीं तो क्यों नहीं जाना चाहिए? पीयूष ये पीयूष सवाल जल्दी ये से सवाल है। एक अपडेट इस पर आपसे, क्या इस तरह की कोई हलचल है? क्योंकि खबर तो यही आई थी कि बीजेडी के जो साथ है बीजू पटनायक के, कौन आपके साथ कुछ नेता भी दिखाई दे रहे हैं। पीयूष जल्दी से। शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। पीयूष एक सेकंड। उपराष्ट्रपति होंगे। तो मुझे लगता है कि वो सीपी राधाकृष्णन के लिए दम भर रहे थे कि वही नए उपराष्ट्रपति होंगे। पीयूष बताइए। जी सर। अंजना, इस वक्त हम वाईवी सुब्बा रेड्डी जी के साथ हैं, जो वाईएसआरसीपी के नेता हैं। आज सभी सांसद, इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये अभी सभी सांसद जो हैं आज जाकर एनडीए के पक्ष में वोट डालने जा रहे हैं। और अभी भी पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके घर से वो लौटकर वापस आए हैं। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, you had a meeting at the residence of Piyush Goyal. What will be the YSRCP's stance? How are you looking forward? Will you be voting for NDA candidate today? We have already announced it. We have already announced it. This vice president election. We are supporting. Our party president has given support to the NDA candidate CP Radhakrishnan. In that context only, today Piyush Goyal has called us for meeting, since voting is taking place today. So he has explained us how to vote and what is the procedure to be adopted, all those things. And we are sure that all our MPs we are reaching Parliament by 11:45 to 12, and we will complete voting by before 12:30, 1 o'clock. So, yes, sir. What is the reason why are you supporting the NDA candidate? See, our party president stand is always same. Posts like president and vice president, you should, as far as possible, we should try to elect unanimously. In that context only, NDA people first approached, Central Minister Rajnath Singh ji approached our party President Jagan Mohan Reddy before announcing their candidature itself. So yes,